ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं हम सूर्यदेव की। सूर्यदेव यथार्थ हैं। सूर्यदेव हमारे आत्मा के कारक हैं। सर्वप्रथम हम सूर्यदेव का ध्यान कर लेते हैं। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकर आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। क्योंकि हनुमान जी इनके शिष्य हैं तो उनका नाम स्मरण करना भी ज़रूरी है। और आपको ये अभी जो मैंने मंत्र बोला, इसके मंत्र जाप ब्राह्मण द्वारा करवाने का ये एक सबसे बड़ा सटीक रेमेडी है, उपाय है कि सूर्य के इस मंत्र के जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकर, इस मंत्र के जाप ब्राह्मणों से करवाइए। निश्चित रूप से सन विल स्टार्ट फेवरिंग यू। आपको सूर्य हर संभव मदद करेंगे। अब आपको ये बता दूं कि सूर्य देव के लिए मैं हमेशा 3 पॉइंट्स बोलता हूँ। एक है हेल्दीनेस, स्वास्थ्य की बात करें हम तो वो देते हैं सूर्य देव। एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स, बनना है आपको प्रशासनिक अधिकारी, अच्छी जॉब के सूर्य देव। आपका वैवाहिक जीवन के आपका अलगाव नहीं हो, डिवोर्स नहीं हो, सेपरेशन नहीं हो, सूर्य देव। और डॉक्टर हूँ तो आइज की बात करें, बोन जॉइंट्स की बात करें, वैसे तो ये डोर हार्ट तक जाती है। हृदय रोग की बात करें, ये सब सूर्य से। और इसके ऊपर एक बात बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, जिनको कुछ न कुछ रोग होता है, आज ये है कल वो है फिर ये है, मतलब वो दे फॉल इन द कैटेगरी अनहेल्दीनेस। मतलब उनमें अगर रोग है, छोटा भी है और कंटिन्यूस है, हर दिन सुबह एक नया रोग, उसमें निश्चित रूप से सूर्य कमज़ोर होंगे। उनके बिना ऐसा होता ही नहीं। तो ये ब्रीफ में है, बाकी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और वैसे देखा जाए तो हर माह सूर्य बदलते हैं, उस समय मैं बात करता ही हूँ। सूर्य के उपाय, उसके लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक इसमें भी मैं डालूँगा। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। 2 मेरे यूट्यूब चैनल हैं, एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें कि ये वीडियो अपलोड होते हैं ऐसे जब ग्रह कोई राशि परिवर्तन करते हैं या स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। जैसे अभी ये 4 ग्रह एक साथ थे, सूर्य शनि साथ हैं तो क्या होगा प्रभाव, मंगल बुध साथ है तो क्या होगा प्रभाव, ऐसे। दूसरा मेरा चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें मैं जो रात्रि को पूजन करता हूँ, उस समय जो महत्वपूर्ण, मतलब जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, एकादशी है, त्रयोदशी है या और कोई विशेष बात, तो उस दिन मैं वो वीडियो बना के डालता हूँ, उसमें अपलोड करता हूँ। और उसमें मैं मैक्सिमम तो ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे सूर्य देव को ही जल कैसे चढ़ाना, क्यों चढ़ाना, सूर्य देव को ही क्यों सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सूर्य देव के लिए जो भी हम हवन करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं, उस समय जो आहुति देते हैं उसमें समिधा, मतलब जिस लकड़ी का यूज़ होता है वो सफ़ेद मंदार की लकड़ी का या मंदार की लकड़ी का।
तो इस तरीके से ऐसे रेफरेंस बनाता हूँ कि दुर्वा किसको चढ़नी चाहिए, क्यों चढ़नी चाहिए, कैसे चढ़नी चाहिए, 21 दुर्वा का सिस्टम है, इस तरीके से उसमें। अब सूर्य 14 अप्रैल, आज संडे है, परसों की बात कर रहा हूँ, अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो जा रहे हैं अपनी उच्च की राशि। विशेष क्या है, दिस टाइम सन विल बी इन एक्सॉल्टेड पोजीशन फॉर 1 मंथ। सूर्य अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल से लेके और 15 मई तक रहेंगे। जब ये पहुंचेंगे वहाँ मेष राशि में, उस समय शुक्र रहेंगे इनके साथ फॉर फ्यू डेज, 3-4 डेज। 19 को शुक्र आगे निकल जाएंगे। बुध इनके साथ आएंगे 30 अप्रैल को और वो जाएंगे 14 मई तक। मतलब अगर इनका साथ की बात करें तो कुछ दिन जो रहेगा मेन वो बुध का साथ रहेगा और बुध आदित्य योग होगा। दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस योग। तो अब सबसे पहली विशेष बात क्या कि सूर्य इन इटसेल्फ इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन बीइंग इन एरीज। सूर्य स्वयं में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, क्योंकि वो अपनी उच्च राशि पे है। तो ये विशेष बात है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, जब भी सूर्य का रेफरेंस हो तो ये मैंने मंत्र का पॉपुलर, जो कि बहुत पॉपुलर मंत्र है, पुराणोक्त है, शास्त्रोक्त है, जबागुशुम शंका शमका शिपेयम आदित्यम तमो हरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवा। उसके बाद में सूर्य गायत्री का प्रावधान है, गायत्री मंत्र का है, और गायत्री मंत्र भी जुड़े हुए हैं। सूर्य को अच्छा करना है तो गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, उच्चारण कीजिए, YouTube से सुनिए। गायत्री में मंत्र में 24 वर्ड्स होते हैं, तो 24 टाइम्स तो मिनिमम उसका करना है। आप करने को 27 भी कर सकते हैं, 54, 108, जितना चाहे आप कर सकते हैं, बट 24 टाइम्स तो यू शुड रिसाइट दैट। मतलब आपको गायत्री मंत्र का जाप 24 बार जरूर करना चाहिए। ये अब राशि वाइज, मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है और उसी राशि पर, सेम राशि पर सूर्यदेव पदार्पण कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, शुक्र है वहाँ, बट वो तो 3-4 दिन में निकल जाएंगे, फिर बुध आएंगे। बट परमानेंट क्या है कि मंगल की राशि पे सूर्यदेव, तो सूर्यदेव उच्च के हैं और मंगल और इनके बीच में मित्रता है, तो इसलिए वो और पावरफुल है, इसीलिए वो उच्च के हैं। तो इनके फर्स्ट हाउस में सूर्य, फर्स्ट हाउस में सूर्य, शुक्र, फिर बाद में बुध। पर जैसे ही ये बुध आ जाएंगे, उसमें मैं 2 सेंटेंस और जोड़ दूंगा। पहले सूर्य का सुनिए। मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं, मैं आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड की बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, उन सब बातों में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक, सूर्य एग्जॉल्टेड है आपकी राशि पे, इसलिए अपनी ईगो को, अपनी वाणी को थोड़ा सा संयम से, धैर्य से बात कीजिएगा। ईगो क्लैश हो सकती है। दूसरा, सामने 7th हाउस है। 7th हाउस होता है पार्टनर का घर, मार्ग स्थान और केंद्र स्थान भी होता है। तो यहाँ पर 2 में रेफरेंस है। क्या, मार्ग स्थान है तो आपकी हेल्थ का कोई इशू खड़ा हो सकता है। पार्टनर का घर है तो उसमें आपके और आपके पार्टनर के चैलेंजिंग पोजीशन खड़ी हो सकती है। मैंने अभी कहा है, सूर्य इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। तो इसलिए आपको सूर्य के उपाय करने हैं। आप जाप पूजा तक भी आपको तो करना चाहिए, जो ब्राह्मण से ही होता है। आप कभी कोशिश मत कीजिएगा।
तो ये मेष राशि, मेष राशि में सूर्य, तो मेष राशि में सूर्य का होता है 5th हाउस, आउटपुट और परफॉर्मेंस का, तो आपका आउटपुट परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये मेष राशि का पूरा। वृषभ राशि, वृषभ राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेज में सूर्य। सूर्य का धन से कोई विशेष नहीं है, फिर भी आपको लॉसेज हो सकते हैं। सूर्य का होता है मेन नेम फेम, तो आपकी कहीं इंसल्ट बेइज्जती हो सकती है, आप कोई केस में फंस सकते हैं। और सेकंड लॉस क्या है, हेल्थ की बात, फोकस ऑन योर हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसमें कमजोरी आ सकती है। एंड थर्ड, ये बेडरूम हाउस भी है, शयन कक्ष के सुख वाला भी घर है, तो शयन कक्ष में भी कुछ प्रॉब्लम, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई रिफ्ट या कोई चैलेंजिंग पोजीशन आ सकती है। आपको A to Z सब उपाय करने, इंक्लूडिंग जाप और पूजा, जाप और पूजा। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये आएंगे हाउस ऑफ प्रॉफिट में, जैसे वृषभ के थे हाउस ऑफ लॉसेज में, मिथुन के आएंगे ये हाउस ऑफ प्रॉफिट में। लाभ ही लाभ, तो मेन लाभ यहाँ कैसे होगा, ये बुध के साथ आ जाएंगे जब, तो आपकी ब्रेन से जो कुछ भी आप करेंगे यू विल गेट फर्दर बिजनेस स्किल डेवलप्ड विद कॉन्फिडेंस। और अभी ये सूर्य आपको कोई आर्ट रिलेटेड में, या ये सूर्य आपको कोई प्रशासनिक फेवर के कारण, प्रशासनिक सुविधा के कारण आपको प्रॉफिट दिलाएंगे। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा टेंडर खुलना हो या कोई बात हो, और प्रशासन में अभी आप यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट, उसमें आपको प्रशासन स्वयं मदद कर सकता है आपको वो टेंडर देने में, जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा जितनी तरीके के फ़ायदे हैं वो आपको हो सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर कर रहे हैं, सामने 5th हाउस है, आप अगर कोई कोर्स में जाना चाहते हैं, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब में फ़ायदा है। मिथुन राशि को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि, उनके ये आएंगे 10th हाउस में, सूर्य का तो ये पूरा कारक घर है, ये है हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस एंड कैरियर। आपकी जॉब की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, कैरियर की बात करूं, तो ये और इनसे रिलेटेड, जैसे आप भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, यू आर अपेयरिंग फॉर IAS, यू विल सर्टेनली गेट गुड रिजल्ट्स। वैसे ही आपकी अच्छी पोस्टिंग हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, आपकी जॉब अगर अनएम्प्लॉयड है तो लग सकती है। और जो ये 3-4 दिन का टाइम है, या बाद में जो बुध का टाइम आएगा जब इनके साथ बुध होंगे, तो आपको ये AI में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कोई आपको एंट्री ये दे सकते हैं सूर्य। ये सूर्य उसमें भी आपको बुध के साथ होने के बाद की बात कर रहा हूँ, मीन्स 30th of April to 14th of May। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है सिंह राशि। भाग्य भवन में उच्च का सूर्य आपका भाग्य को इतना अच्छा फेवर करेंगे, और सामने दृष्टि है 3rd हाउस में। आपके नेम फेम की बात करूं, पोस्टिंग, प्लेसमेंट और पद प्रतिष्ठा, इन सब में फ़ायदा है आपको। यहाँ पर अगर आप छोटे बच्चे हैं, आपके पिताजी को भी फ़ायदा है। यहाँ पर आप अगर बहुत बड़े हैं, आपका बेटा है, तो उसको भी फ़ायदा है। भाग्य से संतान मिलती है, भाग्य से पेरेंट्स मिलते हैं, विशेष यहाँ बात हो रही है पिता की, तो इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि की 8th हाउस में, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ग्रह
सबसे जो कमज़ोर हाउस होता है जन्म कुंडली के अंदर वो होता है 8th हाउस, जिससे हम आयु विचार की बात करते हैं, जिससे कॉज ऑफ डेथ की बात करते हैं। कोई ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन कब जाएगा, बट यस, बाई एसेसिंग दिस हाउस, इस घर का हम अगर नाप तोल करें तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है, श्योरिटी कुछ नहीं है, कि इस व्यक्ति की डेथ का कॉज क्या होगा अल्टीमेट। पर यहाँ पर अब दूसरी बात कर लेते हैं। आपको चाहिए हेल्थ, आपको चाहिए हेल्थ इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप कहीं केस वगैरह में स्कैम में नहीं फंसें। आपको चाहिए रिलेशनशिप विद द पार्टनर, आपको चाहिए ओवरऑल, जिसमें आयु की बात करें तो आपको A to Z सब उपाय करने हैं, वरना ये पुलिस स्टेशन भी ले जा सकते हैं और आपको हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं और आपको कोर्ट में भी खड़ा कर सकते हैं सेपरेशन का केस लेके, इस तरीके के। बिकॉज सन इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड पावरफुल पर्सन इन द 8th हाउस। तो जितना वो पावर से फेवरेबल हाउस में होने में आपको बढ़ाएंगे, उतना ही कमज़ोर हाउस में होने पे डाउन लाएंगे। ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली ना। इस तरीके से ये हो गया कन्या राशि। तुला राशि, तुला राशि के 7th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान और मारक स्थान। तो हेल्थ के लिए, पार्टनर से रिलेशनशिप के लिए आपको इनके उपाय करने हैं और ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों, हेल्थ एज वेल एज द रिलेशनशिप विद द पार्टनर। इसलिए मैं कहूँगा आपको भी A to Z सब उपाय करने हैं। पर ये केंद्र स्थान में है, बीच में बुध भी आएंगे। तो आपको ये बता दूं, आपका यही पीरियड है जिसमें आपका ब्रेन काम करेगा और आप कोई नई ऐसी कोई विधा बनाएंगे या क्रिएट करेंगे या अपने आप को उस तरफ मोड़ के ले जाएंगे। ये ग्रह आपको कहाँ पर, जहाँ आप अच्छा बिजनेस करेंगे, जहाँ आप अच्छा अपने ब्रेन का आउटपुट देंगे। इस समय आपका नेम फेम हो सकता है इस बात के लिए कि आपने ये एक नई बात बताई। ये पीरियड है तुला राशि का। पर क्योंकि यहाँ पार्टनर के रिलेशनशिप की बात है, यहाँ हेल्थ की बात है, इसलिए आपको निश्चित रूप से उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की आएंगे शत्रु, रोग और पीड़ा में। तो सूर्य 6th हाउस में वंडरफुल माने जाते हैं, 3rd, 6th, 11th एंड कुछ हद तक 10th हाउस, ये 4 जगह तो सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर यहाँ पर आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे सूर्य। आपकी हर प्रशासनिक जो कुछ भी है उनमें सब में फेवरेबल पोजीशन में ले जाके आपको बिठा देंगे, खड़ा कर देंगे। पर यहाँ पर एक आपकी हेल्थ और 12th हाउस सामने है, तो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप और पार्टनर की भी हेल्थ, उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। और मैंने कहा ना, पार्टनर एंड हेल्थ ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको सारे उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो देखिए, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी तो वो बुध जब आएंगे उस समय आपका कुछ बन सकता है। सामने हाउस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, 11th हाउस है बिल्कुल सामने, इसलिए आपको लाभ भी ये दिलाएंगे, देंगे ये सूर्य। लव लाइफ का सूर्य का कोई मतलब नहीं। संतान अगर आपकी कोई एग्ज़ाम में अपीयर हो रही है तो विशेष स्पेसिफिकली उन डेट्स में, मतलब 30th अप्रैल से लेके और 14th ऑफ मई के बीच में अगर कोई आपका ये संतान है, उसमें भी विशेष अगर लड़का है तो उसको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो धनु राशि वालों को सूर्य देव को, वैसे तो हम सनातनी हैं, सबको जल चढ़ाने का तो है ही, अर्घ्य ज़रूर दें। कॉपर वेसल में जल लीजिए, उसके अंदर चावल, चंदन, केसर, रोली
ये सब लेके 3 बार में, सूर्य के हर बात 3 बार होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र होता है सूर्य देव का, जो एक उपाय वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके भी 3 बार पाठ करिए या यूट्यूब से 3 टाइम्स रिपीट। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम। रावण और राम जी का जब युद्ध हो रहा था, अगस्त ऋषि ने ये मंत्र बताया, स्तोत्र बताया, जिसके पाठ से राम जी कुड किल रावण। वो है आदित्य हृदय स्तोत्र। तो जब भी हम शत्रुओं से फंस जाते हैं, उस समय इनका बहुत होता है। जब भी सूर्य नीच का होता है, अक्टूबर में आता है, उस समय इनकी बहुत वैल्यूज होती है। उस समय इस स्तोत्र की बहुत वैल्यू होती है। मेजर उपाय तो है ही सूर्यदेव का। तो धनु राशि वालों को इनके उपाय सिर्फ जल चढ़ाने तक करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते। आपकी मदर और फादर दोनों की हेल्थ की बात करूं, आपकी प्रॉपर्टी की बात करूं, आपकी जॉब की बात करूं, आपके करियर बिजनेस की बात करूं, सामने है। उन सब में रिजल्ट अच्छे चाहिए तो सारे उपाय कीजिए, A to Z सब उपाय कीजिए। मकर राशि के भी ये, और वैसे भी मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। सूर्य और शनि के दुश्मनी भी है, तो इसलिए उनको ध्यान रख के ये पीरियड पास करना है। 1 महीने का पीरियड होता है, आए राम गया राम। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की 3rd हाउस में आएंगे। अभी मैंने बोला कुछ देर पहले, 3rd हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट हाउस, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सन। सूर्य 3रे घर में, 6ठे घर में, और एकादश मतलब 11th हाउस में और 10th हाउस में हो तो अच्छे माने जाते हैं, बेस्ट हैं 3rd हाउस और 11th हाउस। तो 3rd हाउस में है, इसलिए इनके ये 3rd हाउस है पराक्रम का घर, पद प्रतिष्ठा का घर, नेम फेम का घर, कुछ सक्सेसफुल ट्रेवल का घर। तो ये प्रशासनिक रिजल्ट्स देंगे, नेम फेम देंगे, पोस्टिंग, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन निश्चित रूप से देंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, निश्चित रूप से आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स और जो भी बॉसेज या जो प्रशासन में, आपको प्रशासनिक तंत्र पूरा आपकी मदद में रहेगा। ये टाइम है, आप ये 1 महीने को यूज़ कीजिए। कुंभ राशि वालों के 7.5 चल रही है। कुंभ राशि वालों के अभी 11 मई तक मंगल बहुत खराब है, और भी है, पर अभी बात तो सूर्य की हो रही है। सूर्य विल बी इन द फाइनेस्ट ऑफ द पोजीशन कुंभ राशि वालों के लिए। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे। सूर्य सबके ऊपर होते हैं। मीन राशि, मीन राशि के 2nd हाउस में आएंगे। 2nd हाउस धन का घर होता है, वाणी का घर होता है, और ये भी मार्ग स्थान होता है। इसके सामने पार्टनर से रिलेशनशिप का भी 8th हाउस होता है। वहाँ भी स्वास्थ्य की बात देखते हैं। तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी वाणी को संयमित रखने के लिए, अपनी ईगो को कंट्रोल करके रखने के लिए, और प्रशासनिक फेवर के लिए, आपके अच्छे बिजनेस के लिए, आपके अच्छे नेम फेम के लिए आपको भी उपाय करने चाहिए। और वो उपाय है, अगर आपके हेल्थ इश्यू नहीं है तो सिर्फ जल चढ़ा लीजिए, अर्घ्य दे दीजिए सूर्य 3 टाइम्स। अगर आपके हेल्थ इश्यू खड़ा हो जाता है तो फिर आपको A to Z सब उपाय। तो इस तरीके से मैंने 12 राशियों का बोल दिया। अब आपको एक बात बता देता हूँ शॉर्ट में, जो भी उपाय करें भाव के साथ करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, रिजल्ट जब ही आएगा। चाहे आप स्वयं कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मणों द्वारा।